राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी व्रत की विधि तथा कथा। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई आंटी भी उसी वार की पड़ती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती है। पूजा विधि विधान। इस दिन बच्चों की माताएं दिन भर व्रत रखती हैं। सायंकाल दीवार पर अहोई बनाती है। उस चित्र के पास स्याऊ माता व उनके बच्चों के चित्र भी बनाती हैं या छपी हुई अहोई का चित्र बाजार से मंगवाकर दीवार पर लगाकर पूजन करती हैं तथा व्रत रख करके कहानी सुनती है। कहानी सुनते समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख ले। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसे स्याऊ करते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने, जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख ले। 7 दाने गेहूं के लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई माता की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छू करके आदर पूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे करके स्वयं भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाए और जल के छींटे दे करके मस्तक झुका के रख दें। जितने दिन हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। उजमन। अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई का उजमन करते हैं। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी लेकर के थोड़ा सा हलवा ऊपर रख के तियल और रुपए रख करके पानी का हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दे दें। यह तियल तो सासू जी रख लेती हैं और हलवे पूरी का बायना बांट दें। अगर बहन बेटी अपने आसपास गांव में हो तो बायना निकालने के लिए कोई भेज दे। कोई दीवार पर आटे से पोत कर गेरू से मांडे। कोई रंग मरता हो तो सब तरह के रंग से मांडे। कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और बेटी थी। एक बार वो मिट्टी लेने के लिए मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली तथा अपना बच्चा होते ही हुई माता के दिन मर जाता। एक पंडित को बुला करके पूछा क्या बात है जो मेरा बच्चा होते ही साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू अपनी सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठ करके सुरही गाय का काम कराती। गऊ माता ने सोचा आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती है। तो गऊ माता ने सुबह उठ के देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गऊ माता बोली कि क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गऊ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गऊ माता ने 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी। रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसे डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था तो मैंने इसे बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वो बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमको उनके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठा स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली आओ बहन, बहुत दूर में आई हो, बड़ी दिनों में आई हो। स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में तो बहुत जूं पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हूँ। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन से फिर जाऊँ तो धोबी की घाट पर काकरी हो जाऊँ। तब स्याहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। 7 उजमन करियो, 7 मांडिया 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी है। बहुत धन हो गया। उसने 7 हुई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ हुई मन रही है। तब जिठानी भागकर गई और देखा कि को छुड़ा लाई है। तो वो बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे बहू की कोख खोली वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइए।
एक शहर में एक परिवार में एक बार नंद भौजाई एक खदान से मिट्टी लेने गई। वहाँ पे स्याही को बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी लेने के बाद वो बच्चे भी मर गए। जब स्याहू आई तो वो बच्चे को मरे हुए देखकर बहुत दुखी है, तो वह सूंघती सूंघती उसी परिवार में पहुँच गई। उन दोनों ने उसको पकड़ लिया। बोली कि मैं तो तुम्हारी कोख व मांग लेके जाऊँगी। बाबा ने नंद को तो पीछे कर दिया, स्वयं आगे आकर के बोली कि कूख भले ही ले ले पर मांग नहीं दूंगी। तब अहोई ने उसकी कूख ले ली। तब हर साल अष्टमी के दिन उसके जो पुत्र होता उसे ले जाती। इस प्रकार उसके 6 पुत्रों को ले गई। 7वीं बार वो भौजाई दुखी होकर के इधर उधर पूछने लगी कि यदि इसी तरह मेरे सभी पुत्र चले जाएंगे तो वंश किस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो पंडितों ने बताया कि अष्टमी के दिन तो अपने घर की सफाई करके कोरे कोरे कलशों में पानी भर के कच्चा दूध तथा तरह तरह के सुगंधित पकवान बना करके हरा भरा सब छबरी उसे भर के रख देना। जब स्याहू आएगी तो उसे भरपेट खाने को मिलेगा। अवश्य वह प्रसन्न हो जाएगी। तभी उसको आसन पर बिठा करके अच्छी तरह पूजा करके चरण छू करके बैठ जाना। जब वह तुमको संतान का आशीर्वाद दे तभी उसको पकड़ लेना और मनवांछित वरदान मांग लेना। उसने अष्टमी के दिन पंडितों के बताए अनुसार सभी कार्य किए। जब स्याहू आई तब वह उन पदार्थों की सुगंधित महक से बहुत प्रसन्न हुई और भरपेट भोजन किया। आसन पर बैठ करके जब पूजन किया, पैर छुए तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। आशीर्वाद दिया, सिर सपूती हो और बूढ़ सुहागल को 7 पूत की माँ हो। तभी भौजाई ने पैर पकड़ लिया और उसी समय स्याहू बोली कि मेरे सिर के जुए बीन दे, तो बहुत खुजली चल रही है। भौजाई ने जुए बीनते बीनते अपने गोदी के लड़के को नोच दिया। बच्चा रोने लगा। तब स्याहू बोली यह क्यों रो रहा है? तो वो बोली यह अकेला है, किसके संग खोले। तब स्याहू ने कान की एक कुरकुती हिलाई, एक लड़का और आ गया। कुछ देर बाद उसने फिर वैसा ही किया। तब स्याहू बोली यह क्यों रो रहा है? तो बोला कि जब वह एक बाहर चला जाएगा तो दूसरा अकेला रह जाएगा। इस पर उसने दूसरी फुरफुती हिलाई तो दूसरा लड़का आ गया। इसी प्रकार उसने 6 पुत्रों को वापस ले लिया। अब स्याहू बोली कि मैं तो कुछ लेने आई, उल्टी अब दे चली। तैने मुझको ठग लिया। खैर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी स्त्री इसी तरह मेरी पूजन करेगा तो उसको मनवांछित वरदान दूंगी। इधर उधर जेठानी दौरानी अपनी अपनी जल्दी पूजा करके यह देख रही थी कि सरदोई अभी तक रोई नहीं। उन्होंने पता किया तो देखा कि उसके यहाँ तो खूब वैभव फैल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, खुद भी खुशी खुशी पूजा आदि कर रही है, उजमन और कुनबाड़े ले रही है। इससे उसका कारण पूछा तो वो बोली जिसने मुझे सब कुछ छीना था उन्हीं की कृपा से दोबारा मिल गया। तब तो राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी अष्टमी, कार्तिक मास की अष्टमी के दिन अहोई की पूजा करे, व्रत जरूर करे तथा कुनबाड़ा व उजमन ले। बायना मंस कर अपने बड़ों को दे, जहाँ पर जैसा प्रचलन हो वैसा करे। बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य कहे। विनायक जी की कहानी। एक गांव था। एक गांव के अंदर एक बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा आदि किया करती थी। तो गणेश जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उससे आकर के एक दिन बोले सपने में कि बुढ़िया माई मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल क्या वरदान मांगती है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा कि जा अपने बेटे बहू से पूछ करके मांग ले। बेटे से पूछा तो उसने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू कहने लगी कि सासू माँ आप पोते मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात सोचते हैं। पड़ोसन से जाकर के पूछा तो पड़ोसन बोली कि बेटा कहता है धन मांग, बहू कहता है पोता मांग ले। तो वो बोली कि न तो तू बहू की सुन न बेटे की सुन, तू अपनी आंखें मांग ले। तो बुढ़िया ने पड़ोसन की भी बात नहीं सुनी। तो उसने सोचा ऐसा क्या मांगूं कि बेटा बहू और सब मैं भी खुश हो जाऊं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बुढ़िया माई से बोले कि कुछ मांग। तो वो बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोता दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोली कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार हो जाएगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई की उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनते कहते सभी को हुंकारे भरते, सभी को खूब धन धान्य सभी से परिपूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।